हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से एक लास्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ओके, जो भी हमारे पास सबसे एंड में जो नोड होगी उसको हमको यहाँ पर डिलीट करना है। तो हम वो देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, बेसिकली हमारे पास अगर यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ओके, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। हमारा जो हेड है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से, एंड ये जो नोड है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको डिलीट करना है लास्ट नोड को। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ये लिंक है इसको यहाँ से अनलिंक करके इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट नोड से। ठीक है, एंड ये हमारे पास जो लिंक है इसको हम यहाँ पर कर देंगे डिस्कनेक्ट तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये जो नोड हमारे पास है ये यहाँ पर अनलिंक हो चुका, मतलब ये हमारा डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो हमको यही यहाँ पर करना है, एंड हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर कुछ फंक्शन समझे थे। यहाँ पर डिलीशन का हमारे पास जो फंक्शन था जिसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पर हो चुका था कंप्लीट, एंड आज हम समझने वाले हैं डिलीशन एट द एंड, कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड को सबसे एंड वाली जो हमारे पास नोड है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक बार सेपरेट कर लेते हैं इसको इस तरीके से। ओके, अब देखो हम किस तरीके से यहाँ पर एक लास्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है उसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो डिलीशन एट एंड, ये हमारे पास फंक्शन है जो हमारा हेल्प करेगा एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट नोड को यहाँ पर डिलीट करने में। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या हो सकती है कि जो हेड है अगर वो हमारे पास होता है नल, मतलब कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो हमारी यहाँ पर एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी है तो हमको यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट कराना है। मैसेज क्या होगा यहाँ पर, एम्प्टी। ओके, ये मैसेज हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर हमारा जो हेड है वो इक्वल होता है नल की, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे एम्प्टी। ओके, एंड इसको हम यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। देन इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, हमारे पास जो हेड है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से, एंड हमारे पास इस लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही नोड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हमारे पास एक ही नोड इसके अंदर अवेलेबल है, ओके, एंड हम हेड को यहाँ पर असाइन कर दे नल, तो सिंपली हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा एम्प्टी, मतलब ये जो नोड है ये हमारे यहाँ से हो जाएगा डिलीट। तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ, ओके, अगर हमारा जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगर वो हमारा इक्वल होता है हेड के, या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हेड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगर वो हमारा इक्वल होता है हेड के, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे हेड इक्वल नल, जिससे कि हमारा जो हेड है वो अब यहाँ पर उसके अंदर हमारे पास है नल, एंड ये हमारा हेड किसी भी नोड को यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रखा है, एंड हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर हो गया एम्प्टी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक से ज्यादा नोड है। ओके, ये हेड है एंड हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास नोड्स है, एंड ये हमारी कनेक्टेड है कुछ है इस तरीके से, यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो एल्स वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, हमको डिलीट करना है लास्ट नोड को। तो लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर दो पॉइंटर लेंगे। पहला पॉइंटर होगा वो हमारा पॉइंट करेगा इस वाली नोड को, इससे एक जो दूसरा पॉइंटर होगा वो हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं प्रीवियस पॉइंटर जो हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर सेकंड लास्ट नोड को। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जैसे कि हमको सबसे पहले तो ये वाला पॉइंटर यहाँ पर लाना है। तो इस पॉइंटर को यहाँ पर लाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर चलाते हैं व्हाइल लूप। हम यहाँ पर करेंगे व्हाइल पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल होता है हेड के। ठीक है, तब तक हमको यहाँ पर हमारा जो व्हाइल लूप है इसको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, एंड जो हमारा पॉइंटर का जो प्रीवियस है, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जो प्रीवियस जो पॉइंटर है इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर असाइन करेंगे पीटीआर को, एंड पीटीआर के अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर जो दो पॉइंटर लिए, तो ये जो सेकंड वाला जो पॉइंटर है
ये हमारा पॉइंट यहाँ पर करके रखेगा सेकंड लास्ट नोड को। ओके, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर रोक सकते हैं। तो हमारे जो दोनों पॉइंटर है वो हमारे इस तरीके से कुछ यहाँ पर सेट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पीटीआर, देखो ये वाला जो है ये पॉइंटर है। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर इसका एड्रेस डाल देते हैं पीटीआर के नेक्स्ट का। ओके, लाइक यहाँ पे हम एड्रेस लेके देख लेते हैं। 100 है इसका एड्रेस है 200, यहाँ पर 300। हेड के पास हमारा एड्रेस यहाँ पर 100, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर 300 एंड यहाँ पर 100। तो अगर हम प्रीवियस जो पीटीआर है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अगर हम यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं पीटीआर के नेक्स्ट का, पीटीआर के नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 100। तो अगर 100 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्रीवियस पीटीआर के नेक्स्ट में, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 100 आ जाएगा तो ये जो लिंक हमारे पास है ये यहाँ से अनलिंक होकर ये हमारा पॉइंट करेगा। लाइक थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे से बना लेते हैं, तो हमारा ये पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर पीटीआर का जो नेक्स्ट हमारे पास होगा इसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा यहाँ पर सिंपली आ जाएगा नल। जैसे ही नल आएगा तो हमारा ये जो लिंक है यहाँ से हो जाएगा अनलिंक कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारा जो ये लास्ट नोड है ये हमारा किसी भी नोड से यहाँ पर लिंक नहीं है। ओके, अब हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे फ्री कर देंगे पीटीआर को कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारे यहाँ पर ये नोड सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम वीएस कोड में समझते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं वीएस कोड में एंड सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है उसको यहाँ पर लेते हैं। तो हमारी ये केस 5, ओके, इसको यहाँ पर करते हैं अनकमेंट एंड इसको करते हैं कॉपी यहाँ से एंड इसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, यहाँ पर void एंड ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया। ओके, एंड यहाँ पर सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास है यहाँ पर, अगर हमारे जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास होता है यहाँ पर एम्प्टी, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ जो हेड है वो हमारे यहाँ पर होता है नल, तो हम सिंपली यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे जो कि हमारे पास होगा लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, एंड ये हमारा हो गया न्यू लाइन। देन इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास एक ही नोड अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर कर देंगे एल्स इफ। ओके, जो हमारे पास हेड है अगर वो हमारा उसका जो नेक्स्ट है वो हमारा इक्वल होता है हेड के, इसका मतलब हमारे पास जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पर हम सिंपली एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक नोड को डिलीट किया है। ओके, एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा मैसेज प्रिंट होगा, तो हम यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट हमारा करा देते हैं लाइक दिस। ओके, देन इसके बाद ये हमारे यहाँ पे हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नोड यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर करेंगे एल्स वाली कंडीशन इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, दो पॉइंटर लेने हैं। ठीक है, तो हमको दो पॉइंटर यहाँ पर लेने हैं, दोनों पॉइंटर जो है वो हमारे पॉइंट करेंगे यहाँ पर, जो पीटीआर होगा वो हमारा पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, जो प्रीवियस पीटीआर होगा ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर सेकंड लास्ट नोड को। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, दो पॉइंटर हमको लेने हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड एंड पहला हमारे पास हो गया पीटीआर, सेकंड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पीटीआर प्रीवियस कर लेते हैं इसको। ठीक है, पीटीआर प्रीवियस से हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंटर हो गए। अब हमको यहाँ पर दोनों की पोजीशन जो है वो यहाँ पर होल्ड करवा के रखनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाहिल जो पीटीआर का नेक्स्ट हमारे पास है वो नॉट इक्वल टू होता है हेड के, तब तक हमारा ये वाइल लूप यहाँ पर चलेगा। एंड इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर पीटीआर का प्रीवियस, इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर एंड पीटीआर के अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट जो हमारे पास है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया पीटीआर के अंदर असाइन पीटीआर का नेक्स्ट, जिससे कि ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट नोड को यहाँ पर एक्सेस करता रहेगा। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि जो पॉइंटर यहाँ पर प्रीवियस जो पीटीआर है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना पीटीआर का नेक्स्ट एंड पीटीआर के नेक्स्ट में असाइन करना यहाँ पर नल को।
तो हम यहाँ पर कर लेते हैं जो पीटीआर का प्रीवियस जो है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, एंड जो पीटीआर का नेक्स्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल। ओके, एंड फ्री कर देंगे हम सिंपली, फ्री कर देंगे यहाँ पर पीटीआर को, जिससे कि हमारा जो लास्ट नोड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब सबसे पहले तो इसको हम एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमारे वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, देन इसको हम समझेंगे वापस से। तो यहाँ पर इसको एक बार रन करा लेते हैं। सबसे पहले कुछ नोड ले लेते हैं यहाँ पर, सो 25, 24, 23 इसको डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास यहाँ पर नोड 23, 24, 25। हम अगर जैसे हम यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे तो हमारा जो लास्ट नोड हमारे पास है 25, ये हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं 5 लाइक दिस, एंड या हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, एक प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जो पीटीआर जो है इसके अंदर यहाँ पर हमको असाइन करना होगा हेड को। तो हम यहाँ पे कर देंगे हेड असाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, वापस इसको करते हैं रन, एंड नोड लेते हैं 25, 24, 23। ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं, एंड अब वापस से हम यहाँ पर 5 प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारा जो 25 जो नोड है यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे 5, एंड यहाँ पर देखो मैसेज आ रहा है नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। इसको वापस डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 25 जो हमारे पास नोड थी ये वाली, ये हमारे पास यहाँ पर अब नहीं है। ओके, वापस से हम यहाँ पर डिलीट कराते हैं। सो हम यहाँ पर करेंगे 5 एंड डिस्प्ले कराते हैं। तो जो हमारे पास 24 था, जो लास्ट नोड है 24, ये भी हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है। एक बार फिर से हम यहाँ पर 5 प्रेस करते हैं एंड डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि जो 23 था वो भी हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं, वापस से इन्हीं नोड को वापस लेते हैं 25, 24, 23 डिस्प्ले कराते हैं। तो हमारे पास ये नोड यहाँ पर है। ओके, इसको हम समझते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर नोड्स है लाइक कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर नोड्स है 23, देन यहाँ पर हमारे पास है 24, यहाँ पर हमारे पास है 25। ठीक है, हेड पॉइंटर जो है वो हमारा पॉइंट यहाँ पर करके रखा है फर्स्ट नोड को, एंड ये नोड हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ओके, यहाँ पर इसका एड्रेस है 100, यहाँ पर एड्रेस है 200, यहाँ पर एड्रेस है 300। हेड के अंदर एड्रेस यहाँ पर है 100, एंड यहाँ पर एड्रेस है 200, यहाँ पर एड्रेस है 300, यहाँ पर एड्रेस है 100। ठीक है, हमने क्या किया, व्हाइल लूप की हेल्प से हमने एक पीटीआर पॉइंटर यहाँ पर लिया है, एक पीटीआर प्रीवियस पॉइंटर हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब देखो व्हाइल लूप किस तरह से चल रहा है वो भी देख लो एक बार। तो इसमें क्या हो रहा था बेसिकली कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल टू हेड के। ओके, लाइक यहाँ पर अगर जो पीटीआर है वो सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पर फर्स्ट नोड पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करेगा कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नॉट इक्वल टू है क्या हेड की। तो 200 जो है वो नॉट इक्वल टू 100 के, कंडीशन होती है ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक दूसरा पॉइंटर यहाँ पर हमने लिया हुआ प्रीवियस पीटीआर, जिसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया पीटीआर को। तो यहाँ पर जो प्रीवियस जो पीटीआर है वो हमारा यहाँ पर रह जाएगा, एंड जो पीटीआर है वो हमारा मूव हो जाएगा नेक्स्ट वाले नोड पर। देन वापस से हम मैच करेंगे कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है क्या वह नॉट इक्वल टू है क्या हेड के। तो जो पीटीआर का नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर है 300, 300 नॉट इक्वल टू 100, कंडीशन फिर से होती है हमारे पास ट्रू। ओके, ट्रू होने के बाद हम वापस से कर देंगे प्रीवियस पीटीआर जो है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर को, जिससे कि हमारे जो पीटीआर है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इसको, एंड ये जो लाइन है पीटीआर का, पीटीआर जो है इसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया पीटीआर का नेक्स्ट, इससे हमारा जो पीटीआर पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर लास्ट नोड को कुछ इस तरीके से। फिर वापस से कंडीशन हम यहाँ पर मैच कराएंगे कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 100, 100 नॉट इक्वल टू हेड, हेड क्या था 100, इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर होती है फॉल्स, क्योंकि हमारा नॉट इक्वल नहीं है। ओके, तो इस व्हाइल लूप की हेल्प से हमने यहाँ पर दो पॉइंटर इस तरीके से लिए, एंड ये हमारे पॉइंट यहाँ पर कर रखे हैं। जो पीटीआर है वो हमारे यहाँ पर होल्ड करके रखा है लास्ट नोड के एड्रेस को, एंड जो प्रीवियस जो पीटीआर हमारे पास है ये यहाँ पर होल्ड करके रखा है लास्ट नोड के एड्रेस को कुछ इस तरीके से।
ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या किया था कि जो प्रीवियस जो पीटीआर है, देखो प्रीवियस जो पीटीआर है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया है पीटीआर के नेक्स्ट को। तो पीटीआर का नेक्स्ट हमारे पास क्या है 100, ये हमारे पास है 100। 100 अगर हम यहाँ पर प्रीवियस पीटीआर के नेक्स्ट में यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से, तो ये जो लिंक है ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से। ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्या किया था कि जो हमारे पास यहाँ पर पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर सिंपली असाइन किया नल, जिससे कि ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल, एंड ये जो लिंक है ये हमारे पास हो जाएगा अनलिंक कुछ इस तरीके से। ठीक है। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया था फ्री पीटीआर को कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारी नोड है ये प्रॉपर यहाँ से हमारा हो जाएगा डिलीट कुछ इस तरीके से। ठीक है। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट नोड को यहाँ पर डिलीट किया है। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन हमने यहाँ पर देखा है कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से एक लास्ट नोड को यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं एग्जिट, एंड या हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है पूरा कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।